नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है शियाटिका पे, जिसे हम दबी हुई नस की दिक्कत भी कहते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आज का वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने बात करनी है शियाटिका नर्व पे। उससे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो दो में डिवाइड होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स आती हैं, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व आता है। इसमें से ही एक नर्व होती है हमारी शियाटिका नर्व। जो शियाटिका नर्व है हमारी, वो हमारे लंबर रीजन से निकलती है और वो हमारे बटक्स को कवर करती हुई पूरे हमारे पैर को सप्लाई करती है। तो जो शियाटिका का दिक्कत है वो यूजुअली हमारे बैक से स्टार्ट होके जो उसका पेन है वो हमारे लोअर लिम्ब तक जाता है, यानी हमारे पैरों तक जाता है। तो मैं बताना चाहूँगी किस तरह का इसका पेन होता है। जो शियाटिका नर्व है वो बेसिकली जो सब ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है, और अगर वो जिस जिस एरिया को सप्लाई कर रही होती है वहाँ पे ये पूरा पेन रेडिएट करता है। तो शियाटिका नर्व जो दिक्कत है वो दोनों साइड का भी हो सकता है या सिंगल साइड का भी हो सकता है। इसमें होता क्या है, जो हमारा लंबर रीजन है वहाँ से शियाटिका नर्व का ओरिजिन हुआ, वहाँ से निकली वो, और उसने हमारे बैक को और हमारे बटक्स को साथ में हिप रीजन को कवर करते हुए वो थाइस के थ्रू और हमारे काफ मसल से नीचे जाते हुए हमारे पैरों में चली जाती है। तो ये जो है शियाटिका नर्व, ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी नर्व कंसीडर की जाती है। आपने नोटिस करा होगा, कभी आप बहुत देर तक बैठे रह गए तो आपका पैर सो जाता है। पैर सोने का जो मतलब है वो भी यही होता है कि हमारी जो शियाटिका नर्व है वहाँ पे कहीं कंप्रेशन हो गया था, वहाँ कहीं दबाव पड़ गया था, जिसकी वजह से हमें झंझनाहट महसूस होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दे दिया शियाटिका नर्व के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगी शियाटिका का जो पेन है, यानी अगर नस का दबाव हो रहा है तो किस किस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो पहला सिम्टम तो मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में बता ही दिया था। जो शियाटिका नर्व का जो कोर्स है उस थ्रू आउट कोर्स पेन रहना, यानी जहाँ से शियाटिका नर्व ओरिजिनेट हुई है या जहाँ पे दबाव पड़ रहा है वहाँ पे तकलीफ होना। तो इसमें क्या होगा, इसमें जलन वाला दर्द हो सकता है या सुन्नपन वाला दर्द। जो पेन रहेगा वो बैठ के उठते टाइम ज़्यादा होगा। अगर आप बहुत देर तक बैठे रह गए हैं उसके बाद उठे हैं तो बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। पेन यूजुअली वन साइडेड होता है और ये पूरा पैर में जाता है। जब आप कदम रखने लग जाते हैं तो दर्द एकदम से बढ़ जाता है। कभी कभी तो शूटिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कि जैसे करंट शरीर के अंदर दौड़ गया हो। इस तरह का पेन शियाटिका के केसेस में देखने को मिल जाता है। कभी कभी जो डिस्कम्फर्ट है वो माइल्ड से स्ट्रॉन्ग की तरफ रहता है, मतलब इनिशियली वो माइल्ड डिस्कम्फर्ट रहता है और ग्रेजुअली वो दिक्कत बढ़ती चली जाती है। उसके अलावा जो इसका सिम्टम एक और हो सकता है वो नम्बनेस, यानी सुनपन बना रहना, या फिर टिंगलिंग यानी झंझनाहट वाले सिम्टम्स रहना। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें शियाटिका नस के दबने के दौरान, या अगर इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं तो उस दौरान देखने को मिल सकता है। तो अब मैं बताना चाहूँगी क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से शियाटिका का दिक्कत रहने लग जाता है। तो पहला कारण हो सकता है हर्निएटेड डिस्क का, यानी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, यानी जो हमारे वर्टिब्राज हैं, जो हमारी रीढ़ की जो हड्डी है उसके बीच एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कुशन की जैसा होता है, जो हमारे वर्टिब्राज को काम करने में, लचक देने में हेल्प करता है। अगर वहाँ पे हर्निएशन हो रहा है, यानी वो अपनी जगह से अगर खिसकने लग गया है, दबाव अगर वो दे रहा है नसों पे, तो इस तरह की दिक्कत डेवलप हो सकती है। उसके अलावा बोनी स्पर अगर डेवलप हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस अगर आ रहे हैं, डीजनरेटिव चेंजेस अगर आ रहे हैं, उसके दौरान क्या होता है, वर्टिब्राज में छोटे छोटे हड्डी बढ़ने लग जाती है और हड्डी आपस में घिसने लग जाती है। ये भी एक कारण होता है शियाटिका नर्व को दबाव पड़ने का। नेक्स्ट हो सकता है कोई ट्यूमर। शियाटिका नर्व जहाँ से जा रही है वहाँ पे कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है जो दबाव दे रहा है शियाटिका नर्व पे, एक रीजन वो हो सकता है। नेक्स्ट होता है डायबिटीज, यानी डायबिटीज की कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, कोई न्यूरोपैथी रिलेटेड कोई दिक्कत हो रहा है, तो भी इस तरह के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। उसके अलावा कोई इंजरी या एक्सीडेंट हुआ है तो भी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। और नेक्स्ट अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज हैं तो भी दबाव पड़ने की वजह से शियाटिका की दिक्कत डेवलप होने लग जाती है। तो मैं बताना चाहूँगी रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जो एज है उसमें हम 30 to 60 एज को रखते हैं। नेक्स्ट होता है अगर ऑक्यूपेशन, अगर बहुत ज़्यादा देर खड़े रहने का काम है या फिर लंबे समय तक बैठे रहने का दिक्कत है, जैसे जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या कारपेंटर्स जो होते हैं या हैवी लिफ्टिंग जो करते हैं, वेट लिफ्टिंग जो करते हैं, या जो एथलीट्स होते हैं, उनमें इस तरह का दिक्कत
ज़्यादा देखा जाता है। लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से सियाटिका नर्व का कंप्रेशन होता है और अगर ये प्रोलॉन्ग्ड रहने लग जाए तो दिक्कत और ज़्यादा डेवलप होने लग जाती है। उसके अलावा अगर ओबेसिटी का दिक्कत है या डायबिटीज़ का दिक्कत है तो भी रिस्क फैक्टर के कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है अगर सियाटिका नर्व का दिक्कत ज़्यादा आने लग जाए। तो सबसे पहला है नमनेस, सुन्नपन रहने लग जाता है, सेंसेशन लॉस हो जाती है। दूसरा क्या है कि वहाँ पे कॉर्डा इक्विना एक हमारी जगह होती है जहाँ से हमारा यूरिनरी और हमारा मोशन का जो स्पिंस्टर है वो बैलेंस होता है। अगर वहाँ पे अगर कंप्रेशन ज़्यादा आ जाए तो उसका जो सेंसेशन है यूरिन और मोशन का वो भी लॉस होने की टेंडेंसी रहती है। उसके अलावा लिम्स में वीकनेस बनी रहने लग जाती है। अब मैं बताना चाहूँगी हमें सियाटिका नर्व से बचने के लिए क्या क्या करना है, यानी हमें बचाव के लिए ऐसे क्या क्या अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं जिससे हमें सियाटिका की दिक्कत ना हो और अगर हो तो वो ज़्यादा बढ़े ना। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें पोस्चर का ध्यान रखना है। अगर हमारा बैठे रहने का काम है तो हमें अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखना है, हमें बैक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। उसके अलावा हमें अपना मैट्रेस अच्छा लेना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, फर्म वाला ना हो, थोड़ा डेंस और फर्म होना चाहिए आपका जो मैट्रेस है। उसके अलावा हैवी चीज़ों को लिफ्ट करने से आपने बचना है। अगर आप कुछ लिफ्ट कर भी रहे हैं तो हमेशा आपने नीज़ को फोल्ड करना है, उसके बाद चीज़ को उठाना है। हम जनरली क्या करते हैं, हम अपने नीज़ पे जोर नहीं डालते, हम सीधा बैक पे जोर डालते हैं। हम नीज़ को स्ट्रेट रख के सामान उठाते हैं, उससे सीधा जोर हमारी बैक पे पड़ता है जो ठीक नहीं है। अगर हम नीज को बेंड करके सामान नीचे से उठाएंगे या कुछ भी लिफ्ट करेंगे चीज तो हमारा जो बैकबोन है वो स्ट्रांग रहेगा, सियाटिका की दिक्कत या बैक की दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपने नीज को फोल्ड करके कोई सामान उठाना है। उसके अलावा आपने एक्सरसाइजेस करनी है और आपने एक्टिव रहना है और अपने लिम्स को मूवमेंट में रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि अगर प्रोलॉन्ग सिटिंग हो रही है तो आपने ब्रेक ले लेके काम करना है। उसके अलावा ध्यान रखना है अगर विटामिन B12 का डेफिशिएंसी है तो उसे फुलफिल करना है। जो 20 पीपल होते हैं उनका ज्यादा टेंडेंसी रहता है सियाटिका की दिक्कत को डेवलप करने का, इसलिए आपने अपने वेट को भी मैनेज करके रखना है। तो अब मैं बताऊंगी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस या एग्जामिनेशंस कराई जा सकती हैं जिनसे डायग्नोज हो सके कि आपको सियाटिका का दिक्कत है। तो इसमें पहला होगा फिजिकल एग्जामिनेशन। आपके फिजिशियन या डॉक्टर चेक करेंगे आपके बैक को, आपका सेंसेशन चेक करेंगे, साथ में आपको लिटा के चेक करेंगे। वो आपको SLR एक जांच होती है उसको करेंगे। SLR यानी स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपके फिजिशियन आपको लिटाएंगे और आपके एक पैर को उठा के देखेंगे। अगर आपका 90 डिग्री का एंगल आपका पैर बना पा रहा है इसका मतलब है कि आपका सियाटिका का दिक्कत नहीं है। और अगर आपका जो एंगल बन रहा है लेग का विद योर बॉडी अगर वो बिलो 40 रहता है या फिर 90 डिग्री का नहीं बन पाता है, इसका मतलब ये है कि आपको सियाटिका का दिक्कत है। ये जांच दोनों ही पैरों में किया जाता है। उसके अलावा एक्सरे कराया जा सकता है। एक्सरे के अलावा MRI या CT स्कैन करा के भी दिक्कत की जांच की जा सकती है। तो मैं बताना चाहूँगी ऐसे कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको लेके आप सियाटिका की दिक्कत से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो उसमें पहली और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आती है कोलोसिन 30। कोलोसिन का बहुत अच्छा एक्शन रहता है सियाटिका नर्व की दिक्कत पे। कोलोसिन यूजुअली जो इसका पेन रहेगा वो शूटिंग काइंड ऑफ पेन रहेगा। इसमें जो दिक्कत आएगी ठंड लगने के बाद आती है, गर्माहट से आराम मिलता है, मूव होने से दिक्कत बढ़ेगी, टच करने से दिक्कत बढ़ेगी। साथ में अगर गर्माहट का सेक किया जाए तो बहुत अच्छा आराम इसमें मिलता है। दिक्कत जो है रात में बढ़ जाती है और उसके अलावा मसाज अगर देते हैं, दबाव अगर पड़ता है तो आराम मिलता है। इसमें जो पेशेंट है उसको आराम मिलेगा। अगर वो डबल बैंड हो जाएगा तो उसको काफ़ी आराम इसमें देखने को मिल जाता है। कोलोसिन 30 का जो डोजेस रहेगा, अगर आप पिल्स में ले रहे हैं यानी गोलियों में अगर आप ले रहे हैं तो 4 गोली दिन में 4 बार। अगर आप ड्रॉप्स में ले रहे हैं तो आप 3 to 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग ले सकते हैं। अगर टंग पे नहीं लिया जा रहा है मेडिसिन तो आप आधी चम्मच पानी में 3 से 4 बूंद डाल के दिन में 4 बार इसको लीजिए। आपने 2 हफ्ते तक कोलोसिन 30 को चलाना है। उसके बाद अगर चेंजेस आते हैं तो आप सिंगल डोज एवरी वीक कोलोसिन 200 का भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आर्निका 200। आर्निका 200 का बहुत अच्छा एक्शन रहेगा अगर इंजरी की हिस्ट्री हो यानी प्रोलॉन्ग सिटिंग की या किसी भी तरह से आपको इंजरी हुई हो, फॉल की हिस्ट्री हो, उसके बाद सियाटिका का दिक्कत डेवलप हो गया हो तो आर्निका बहुत अच्छा काम करेगी। आर्निका 200 का डोजेस आपने लेना है 4 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग एटलीस्ट फॉर 3 days पर वीक, यानी हफ्ते के 3 दिन आपने 3 से 4 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग लेना है, नहीं तो आधी चम्मच पानी में आप ले लीजिए
और ये आपने हफ्ते के 3 दिन लेना है। फिर नेक्स्ट वीक अगर नीड पड़ रहा है तो आप वापस से रिपीट कीजिए, नहीं तो 3 डोजेज में ही काफ़ी चेंजेस आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम 30 की। मैगफॉस 30 जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी अगर आपके सिम्टम्स राइट साइडेड आ रहे हैं, यानी अगर राइट साइडेड शियाटिका का दिक्कत है तो मैगफॉस बहुत अच्छा काम करेगी। मैगफॉस में भी जो आपको आराम है वो गर्माहट से मिलेगा, दबाव से आराम मिलेगा, साथ में जरा से भी मूवमेंट से इसमें दिक्कत होने लगेगी और आपको क्रैम्प लाइक सेंसेशन इसमें आएगा। मैगफॉस 30 का डोजेज आपने दिन में 4 बार लेना है, 3 to 4 ड्रॉप्स या फिर 4 गोलियां दिन में 4 बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं रस्टॉक्स 30 की। रस्टॉक्स 30 का बहुत अच्छा एक्शन रहेगा शियाटिका नर्व पे अगर सिम्टम्स आ रहे हैं बरसात के दिनों में। उसके अलावा जो रस्टॉक्स का सिम्टम है, अगर बैठ के उठ रहे हैं, सडनली एकदम से पेन हुआ, थोड़ा चलने लग गए तो सिम्टम्स पे आराम आ गया, तो फर्स्ट मोमेंट में इसमें दिक्कत ज़्यादा रहती है, कंटिन्यूस मोशन से थोड़ा आराम मिल जाता है। रस्टॉक्स 30 का डोजेज आपने दिन में 4 बार लेना है, एक बारी में 3 से 4 ड्रॉप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्कम एल्बम 30 की। विस्कम एल्बम 30 का भी बहुत अच्छा एक्शन रहेगा अगर आपका सिम्टम्स आ रहा है बोथ साइडेड शियाटिका का, मतलब दोनों साइड पे आपको शियाटिका का दिक्कत हो रहा है। सेंसेशन इसमें रहेगा जैसे करंट लाइक सेंसेशन, लाइक टीयरिंग, शूटिंग पेन इसमें होता है। उसके अलावा जो दर्द है वो बेड पे जब आप जाओगे ज़्यादा दिक्कत होगा, हिलने डुलने में ज़्यादा तकलीफ होगी और इसमें ठंड के एक्सपोजर से दिक्कत बढ़ जाएगा। तो विस्कम एल्बम एक स्पेसिफिक मेडिसिन भी कही जाती है शियाटिका के लिए, जैसे कोलोसिंथ को कंसीडर किया जाता है, जहां कोलोसिंथ हमारी लेफ्ट साइडेड रहती है, मैगफॉस राइट साइडेड, और साथ में अगर दोनों ही नर्व्स का दिक्कत आ रहा है, दो डबल साइडेड या बाइलेटरल शियाटिका का दिक्कत है, तो आप विस्कम एल्बम ले सकते हैं। स्टार्टिंग अगर आप आर्निका 200 से करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बाकी जो मेडिसिन आपको सूट होती है, जो आपके सिम्टम से सिमिलर आपको लगती है, वो आप ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है इसमें, वो है एस्कुलस 30। एस्कुलस का भी बहुत अच्छा एक्शन रहता है बैक रीजन पे। उसके अलावा जो सिम्टम आएगा इसमें भी शूटिंग टीयरिंग पेन आएगा, और अगर कॉन्स्टिपेशन साथ में रहता है या फिर हिमोरॉइड्स यानी पाइल्स का दिक्कत साथ में आ रहा है तो एस्कुलस 30 भी अच्छा काम कर सकती है। तो इस मेडिसिन को भी आपने लेना है दिन में 4 बार, एक बारी में 3 to 4 ड्रॉप्स। मेडिसिन के अलावा आप साथ में कुछ एक्सरसाइजेस और योगा भी कीजिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस और योगा होते हैं जिनसे शियाटिका नर्व में बहुत अच्छे से आराम मिल जाता है। मेडिसिन प्लस आपका थोड़ा एक्सरसाइजेस और आपका शियाटिका एकदम ठीक हो जाएगा। इसमें पवन मुक्तासन हो गया या फिर आपका भुजंग आसन हो गया, आप ये सब कर सकते हैं। उसके अलावा अपने पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के जरूर शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। साथ में कीप ऑन सपोर्टिंग मी एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।